जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है कैसे गुरु जी हमारे अधूरे काम को भी पूरे करवा देते हैं, कैसे अपनी कृपा की वर्षा कर देते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, यह सत्संग फादर्स डे के पावन अवसर का है। आज मुझे गुरु जी ने एक सच्चे पिता की तरह अपनी असीम ब्लेसिंग का अनुभव कराया। ऐसा लगा मानो पूरे दिन गुरु जी अपनी कृपा बरसाते रहे और एक एक करके मेरी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करते चले गए। संगत जी, काफ़ी समय पहले मुझे गुरु जी का एक सुंदर लॉकेट स्वरूप ब्लेसिंग के रूप में मिला था। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उसे हमेशा अपने साथ धारण करूं, लेकिन जहां मैं विदेश में कार्य करती हूं, वहां कुछ भी धागे में पहनने की अनुमति नहीं है। इसलिए मैं सोच रही थी कि जब कभी चेन खरीदूंगी तभी उसे पहन पाऊंगी। लगभग 1 महीने से वह स्वरूप मेरे पास ही रखा था और मैं केवल उसे देखकर ही खुश हो जाती थी। आज फादर्स डे के दिन मम्मी पुरानी अलमारी साफ कर रही थी। उसी दौरान मुझे मोतियों की एक माला मिली। मैंने श्रद्धा से उसमें गुरु जी का लॉकेट स्वरूप को डालकर पहन लिया। मेरे लिए यह भी गुरु जी का सुंदर संकेत था कि जब संगत की भावना सच्ची होती है तो गुरु जी स्वयं रास्ता बना देते हैं। कुछ समय पहले बड़े मंदिर से मिले गुरु जी के सुंदर स्वरूप भी मेरे पास थे, लेकिन किसी कारणवश मैं उन्हें फ्रेम नहीं करवा पा रही थी। रविवार होने के कारण दुकान बंद रहती है। पहले तो भैया ने मना कर दिया, लेकिन फिर अचानक उनका मन बदल गया और आज ही गुरु जी के स्वरूप फ्रेम होकर हमारे घर आ गए। फादर्स डे के दिन गुरु जी का यह आशीर्वाद मेरे लिए किसी अनमोल उपहार से कम नहीं था। इसी दिन एक और बड़ी कृपा हुई। हमारी एक प्रॉपर्टी कई महीनों से बिक नहीं रही थी। अनेक प्रयासों के बाद भी कोई सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन आज वही प्रॉपर्टी भी बिक गई। इसके साथ ही पैसों की जो चिंता थी वह भी समाप्त हो गई। संगत जी, मेरी बहन ने परीक्षा देने जाना था, लेकिन आर्थिक कारणों से हम बहुत चिंतित थे। गुरु जी की कृपा से अब उसकी परीक्षा की सारी व्यवस्था भी आसानी से हो गई है। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। सुबह मेरे मन में एक विचार आया कि मोतियों की माला थोड़ी मोटी है, पता नहीं कार्यस्थल पर इसकी अनुमति मिलेगी या नहीं। मैंने किसी से कुछ कहा भी नहीं था। तभी अचानक मेरी भाभी आई और बोली, तुम बाहर जा रही हो, यह तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट है। जब मैंने पैकेट खोला तो उसमें एक बहुत सुंदर बटरफ्लाई वाली चेन थी। मैं भावुक हो गई, क्योंकि जिस बात का विचार अभी अभी मेरे मन में आया था, गुरु जी ने उसी क्षण उसका समाधान भी भेज दिया। अब मैंने उसी चेन में गुरु जी का लॉकेट स्वरूप धारण कर लिया है। संगत जी, आज का पूरा दिन मुझे यही एहसास कराता रहा कि गुरु जी सच में हमारे पिता हैं। वे बिना कहे हमारी हर आवश्यकता जानते हैं और सही समय पर अपनी कृपा से सब कुछ सहज बना देते हैं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, इस संसार में जब गुरु हमारे पिता का रूप धारण कर लेते हैं, तब वे केवल हमारी प्रार्थनाएं ही नहीं सुनते, बल्कि हमारी छोटी से छोटी भावनाओं का भी ध्यान रखते हैं। संगत जी, सच्चे मन से किया गया सिमरन, गुरु जी का मंत्र जाप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जब समय उचित होता है, गुरु जी एक साथ कई ऐसे द्वार खोल देते हैं जिन्हें इंसान अपनी कोशिशों से भी कभी नहीं खोल पाता। इसलिए कभी भी गुरु जी पर विश्वास कम नहीं करना चाहिए, बल्कि दिन भर दिन अपना विश्वास गुरु जी पर इतना अटूट कर लेना चाहिए कि जो भी होगा अच्छा ही होगा।
गुरु जी का हर निर्णय सही समय पर और हमारी भलाई के लिए ही होता है। उनका आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि हर परिस्थिति में शुक्राना करते रहे, क्योंकि जो आज नहीं मिला वह सही समय आने पर उससे भी बेहतर रूप में अवश्य मिलेगा। संगत जी, हमेशा गुरु जी पर श्रद्धा बनाए रखिए। हर पल उनका शुक्राना करते रहिए, सिमरन करते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए और सबसे बड़ी बात, सब्र बनाए रखिए, क्योंकि सब्र करने से ही सारे काम पूरे होते हैं। और गुरु जी हमारी अरदास करने से पहले ही हर चीज़ को सही समय आने पर पूरा कर देते हैं। उसके लिए सब्र बहुत ज़रूरी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।